इंदौर के पास महू में मौजूद है भगवान परशुराम की जन्म स्थली। श्रद्धालु इस पवित्र जगह को जमदग्नि आश्रम के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को जाना पांव में ही भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र सौंपा था। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विंध्याचल की हसीन वादियों में मौजूद है भगवान परशुराम की जन्म स्थली जानापाव। इस पवित्र स्थान को जमदग्नि आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान परशुराम ने द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश व्यास की माने तो यही वो पवित्र स्थल है जहां भगवान परशुराम ने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का 10 बार उपयोग किया है। राम जी ने दिया क्या किस तरह की मान्यता है? जी, सबसे पहले सुदर्शन चक्र जो है वह भगवान विष्णु को दिया था। यह सतयुग के समय की बात है जब दैत्यों का अधिकार पूरे भूमंडल पर हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की आराधना की और 1000 कमल पुष्पों से उनकी आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। पर उस समय भगवान शिव ने एक कमल हटा लिया और तब भगवान विष्णु ने देखा कि 999 ही कमल हैं, तो उन्होंने अपनी नेत्र निकाल कर भगवान शंकर के चरणों में रख दिया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया और उसी सुदर्शन चक्र से समस्त भूमंडल को दैत्यों से विहीन कर दिया। उसके पश्चात फिर भगवान परशुराम जी जब तपस्या में लीन थे तब भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जब द्वापर युग में मेरा ही भगवान विष्णु के तुम्हारे एक कोई अंश से पैदा हुए ना, कृष्ण का अवतार होगा, उस समय में तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तब भगवान ने प्रसन्न होकर भगवान परशुराम को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। और वो सुदर्शन चक्र फिर जब भगवान कृष्ण जब अध्ययन करने सांदीपनी आश्रम में आए, जहाँ उज्जैन अभी वर्तमान में उज्जैनी जो है वहाँ पर सांदीपनी आश्रम है, और उसी सांदीपनी आश्रम में जब वो अध्ययन करने आए तब उनकी भेंट यहाँ पर भगवान परशुराम से हुई। और भगवान परशुराम जी से भेंट करने के बाद में भगवान परशुराम ने प्रसन्न होकर उनको सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया और वो फिर यहाँ से चले गए, क्योंकि भगवान परशुराम जी जो हैं वो महेंद्र गिरी पर्वत पर उनका विशेष स्थान है और वहीं वो तपस्या करते हैं। और भगवान कृष्ण जब वो लेकर गए फिर वहाँ पर से उन्होंने करीब कम से कम 10 बार उस सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था और समस्त दुष्टों का संहार किया था। और भगवान वैसे भी योगीश्वर है। भगवान कृष्ण का अवतार जो है सबसे श्रेष्ठ भी माना जाता है। जानापाव वो स्थान है जहां कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण 12-13 साल के थे तब परशुराम से मिलने उनकी जन्मस्थली जानापाव गए थे। वहां परशुराम ने कृष्ण को उपहार में सुदर्शन चक्र दिया था। शिव ने यह चक्र त्रिपुरासुर वध के लिए बनाया था और विष्णु जी को दे दिया था। कृष्ण जी के पास आने के बाद उनके पास ही ये रहा। सीएम मोहन यादव ने अब जानापाव को तीर्थस्थल बनाने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनी आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीर की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। मध्य प्रदेश में धार के पास समझेरा स्थान है जहाँ वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास जानापाव अपना वो स्थान है जहाँ पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर
आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में ये बात पहुँचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। अर्थात मित्रता गरीबी से हो सकती है, वीरता धारण करने की चीज़ है, शिक्षा सदैव ग्रहण करना चाहिए और विनम्रता सदैव कायम रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बारिश के मौसम में जानापाव का नजारा सैलानियों को बेहद आकर्षित कर रहा है। यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। दमोह से आए एक श्रद्धालु ने कहा कि इस पवित्र स्थान पर आकर एक अलग ही तरह का एहसास हुआ है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि जाना है, लेकिन पिछली बार भी आया था, लेकिन आगे रास्ते से नहीं आ पाया क्योंकि कोरोना काल का अंतिम समय था, तो नहीं आ पाया। लेकिन आज मैं आके देख रहा हूँ, बहुत ही विशाल स्थिति बनी हुई है। नया मंदिर बन चुका है, यहाँ परशुराम जी विराजमान हुए हैं। उनके श्री चरणों में मैंने आज प्रणाम किया। यहाँ पर रहे पंडित जी से मुलाकात की, उनसे काफ़ी समय चर्चा हुई, जानकारी ली। बाकी देख रहा हूँ कि परिसर काफ़ी स्वच्छ, साफ, सुंदर और विशाल स्थिति में है। इतने ऊंचे पहाड़ी पर इसको बसाया गया है या बसा हुआ है, बड़ा ही अद्वितीय जगह है, तो जो सराहनीय है, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार सिरोठिया, कहाँ से हैं आप? मैं दमोह से आया हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तीसरी बार आ गए हम लोग। और भगवान परशुराम जी का बहुत अच्छा मंदिर बन गया है अभी नया, और प्राचीन भी है, और कुंड है, और बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। रास्ता वगैरह भी बहुत अच्छी बनाई है, और ठहरने के लिए भी कुछ कुछ व्यवस्था है यहाँ पर। कहाँ से हैं आप? बैतूल MP। आपका नाम बताइए। शशि पवार। विंध्याचल की पहाड़ियों में मौजूद भगवान परशुराम की जन्मस्थली एवं जमदग्नि आश्रम में एक ब्रह्मकुंड है, जहां 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है। यहां मौजूद पवित्र कुंड में 12 महीने पानी कम नहीं होता। साथ ही इस आश्रम में महाभारत से जुड़े कई रहस्य भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ महू।